हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन एयर सेशन में। न्यू व्यूअर्स को मैं बता दूं कि आप जो भी सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे आके आप पूछते हैं, वही सवाल मैं क्वेश्चन एयर सेशन में लेके आती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं आपका सवाल मैं क्वेश्चन एयर सेशन में इंक्लूड करूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। और इनफैक्ट कोई सवाल अगर मैं पिक नहीं कर पाती हूँ और आपको रिप्लाई भी नहीं जाता है, फिर भी आप वही सवाल पूछ सकते हैं। और आप ये मेंशन भी कर दीजिए कि सेकेंड टाइम आप पूछे हैं या थर्ड टाइम पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन या सेशन में सारे सवाल को इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, जैसे कि आप सबको पता ही है, पहले मैं इंस्टाग्राम पे आप जो सवाल करते हैं, जो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसी सवाल पे पहले हम डिस्कस करेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद फिर आपके वीडियो कमेंट पे आएंगे। तो पहला सवाल है, इनका प्रोफाइल नेम है नैपशॉल। Hi Momita, I have seen couple of videos over time about selling on Amazon, Flipkart and e-commerce streams. But what I don't understand is that why I need to order products from China through AliExpress to India. Why can't I give the bulk order of a particular product to our Indian manufacturers and save myself from the hassle of dealing internationally? Ship cost, import duty at Indian airport and other legal documents may be pertaining to import-export license if required. Please clarify few things. तो इनका बहुत सारे सवाल है। एक्चुअली इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं और वन बाय वन मैं आंसर दूंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि हर स्टार्टअप का जो भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका ये कॉमन सवाल होते हैं। मतलब ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है जो भी पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका जो भी सवाल है से पहले मैं इंक्लूड करूँ वीडियो में। तो इनका पहला सवाल है, डू आई हैव ऑप्शन टू सोर्स दैट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो ये पूछ रही हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, ये जो भी चूज़ करेंगे, क्या वो इंडियन मैन्युफैक्चर से उन्हें सप्लाई लेनी चाहिए या फिर उन्हें अली एक्सप्रेस से ही प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इंडियन मैन्युफैक्चर से अगर ऐसे प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाहते हैं और अगर आपको मिल रहा है तो इंडियन मैन्युफैक्चर से ही सोर्स करें, क्योंकि इंटरनेशनली आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिपिंग कॉस्ट लगता है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है आपको, और शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जब आपके पास अगर ऑप्शन है इंडियन मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट प्रोक्योर करना, तो आपको अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से प्रोक्योर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे मैं डाउट आपका क्लियर कर दूँ, अली एक्सप्रेस अलीबाबा का रिटेल वेबसाइट है। ध्यान दीजिए, ये रिटेल वेबसाइट है। तो अली एक्सप्रेस से आप जो भी प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं वो रिटेल प्राइस में करते हैं। वही प्रोडक्ट आपको अलीबाबा पे मिल जाते हैं जो होलसेल वेबसाइट है चाइना की। तो यहाँ पे अलीबाबा से आपको करना है, ना कि अली एक्सप्रेस से। स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो अलीबाबा से ही प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपको दे रहे हैं, अगर आपको सोर्स आप कर पा रहे हैं, तो फिर इंडियन मैन्युफैक्चर ही आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आई रीसेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड नाउ इफ आई वॉन्ट टू लिस्ट माई प्रोडक्ट्स ऑन अमेजन टू बिगिन विथ आई नीड GST। तो आपका सवाल यहाँ पे काफ़ी लंबा है, तो इन शॉर्ट मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ। इनका सवाल ये है, क्या उन्हें GST लेना ज़रूरी है, और GST में ब्रांड वो क्या सिलेक्ट करें, मतलब GST किस नाम से ले। तो यहाँ पे देखिए, GST में जो मैंने वीडियो में बताया कि आप जब GST अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो GST आप अपने नाम पे भी कर सकते हैं एज ए प्रोप्राइटर, और आप GST अपनी ब्रांड नेम से भी कर सकते हैं, आपकी कंपनी नेम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने नाम पे, किसी भी नाम पे आप कर सकते हैं, आपके नाम पे ही कर सकते हैं। आप प्रोप्राइटर होंगे, आपके नाम पे ही GST आप रजिस्टर करके उसी नाम पे आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस रजिस्टर करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप डे वन से ही ब्रांड नेम आपको चूज़ करके करना है। हालांकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ ब्रांड नेम क्यों सिलेक्ट करना चाहिए।
आप चाहे तो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, ब्रांड नेम कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अपनी ब्रांड नेम पे ही अपना जीएसटी ले सकते हैं, और अगर ब्रांड या कंपनी नेम पे नहीं लेना है तो एज ए प्रोप्राइटर आपके नेम पे भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी मैंडेटरी है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि प्लीज़ गिव सजेशंस एज आई बिलोंग फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ वुमेन वेयर। और इनका यहाँ पे भी सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि ये गारमेंट इंडस्ट्री में है, क्लोथिंग हो गया या फिर कोई भी आइटम्स हो सकता है जो गारमेंट रिलेटेड हो। तो इसमें ये पूछ रही हैं कि रिटर्न का बहुत इशू होता है, इन्होंने जाना है हमारी वीडियो के माध्यम से। तो रिटर्न ये स्टॉप करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गारमेंट्स में कुछ आइटम्स छोड़ के, जैसे इंटीमेट वेयर हो गया, इनर वेयर और सॉक्स, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं गारमेंट्स में जो रिटर्नेबल नहीं होता, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये प्रोडक्ट छोड़ के आप जो भी गारमेंट कैटेगरीज में बाकी जो भी सब कैटेगरीज होते हैं, जनरली उसमें रिटर्न होता है और 30 डेज़ का रिटर्न पीरियड होता है, जिसमें 30 डेज़ के अंदर किसी भी दिन कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, अकाउंट में बंद नहीं कर सकते हैं इसे। आप अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आप सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस की पॉलिसी और गाइडलाइंस के मुताबिक ही आपको चलना है, और जिस कैटेगरी पे जैसे जैसे रिटर्न की पीरियड है उस हिसाब से आपको फॉलो करना होता है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, आई डोंट हैव अ वेबसाइट और अ ब्लॉग और एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग स्टेप। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपका फोकस होना चाहिए मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना। ये एक बात आप समझ लीजिए, आप नए हैं, आपकी जो ब्रांड या फिर आपके नेम पे या अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई नहीं जानता आपके बारे में, तो ट्रस्ट भी यहाँ पे वो नहीं करेंगे अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करके सेलिंग करते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप पहले मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें, उस पर अपना ब्रांड को बिल्ड करें, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पेंड करें, अपने कस्टमर को समझे। पहले दिन से स्टार्टअप अगर आप है तो दोनों ही करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मार्केट प्लेस में अपना ब्रांड को बिल्ड करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट या ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांड का, कि आप अपने कि कौन सा प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं वो सब कुछ आप अपने एज ए ब्लॉग वेबसाइट पे बता सकते हैं। तो आपको पहले मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आप रन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक अ स्टेप बियॉन्ड गारमेंट देन स्टिल ऑल ऑफ द क्वेश्चंस अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। तो आप अगर गारमेंट छोड़ के दूसरे जो भी कैटेगरीज में आप सेल करना चाहेंगे, इसके लिए आप वो हमारी वीडियोज़ ही आप देख सकते हैं। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी पे जो मैंने वीडियो बनाया, चेक करके देख सकते हैं कौन सा वो कैटेगरीज है जो नॉन रिटर्नेबल है, उसमें से आप कौन से आइटम, कौन सी प्रोडक्ट आप प्रोक्योर कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको फिर चूज़ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष गुप्ता पूछ रहे हैं, हाय मैम, हाउ यू, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम गुड, थैंक यू, I need some advice from you. I'm planning to start tea and spices business starting from Amazon Flipkart, then to the local market. My plan is to purchase raw material from local buyer or factories. Packing and labeling will be done by myself and then register on different platform. Is this a good idea to start these days? तो आशीष जी, मैं कहना चाहूँगी ये अच्छा स्टेप है। ग्रॉसरी और स्पाइसेस कैटेगरी में आप अगर सेल करना चाहते हैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके अपनी लेवलिंग पे, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करके अपना लेवलिंग करके, तो आपका ब्रांड पैकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रीमियम लुक आप अगर देंगे तो कस्टमर अट्रैक्शन अच्छा होगा। सेकेंड एडवाइस ये रहेगा कि आप क्वालिटी आइटम कंपेटिटिव प्राइस में आपको सेल करना है, यानी कि आप जो प्रीमियम फील आप दे रहे हैं, प्रीमियम लुक आप ब्रांड की पैकिंग पे दे रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आपका क्वालिटी आइटम हुआ और जो आप कंपेटिटिव प्राइस में सेलिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और स्केल आप बहुत जल्दी कर पाएंगे।
तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड एडवाइस मेरे तरफ से ये रहेगा आपको कि आप अमेजन मार्केट प्लेस के साथ साथ ऐसे वेबसाइट पे भी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो स्पेशली ग्रोसरी कैटेगरी पे बना है, जैसे कि बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ऐसे वेबसाइट पे भी आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं justimported.in। Hi Mamita, we have a question regarding brand authorization. Actually, we have one registered brand for our company and one of the seller known to us want to sell our that brand product on Amazon. So what he require from us? आपको आपकी ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर उन्हें प्रोवाइड करना है कि आप ऑथराइज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेलर को अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने में। और सेकेंडली, वी यूज टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon बिफोर, not of this brand, before creating this brand, and due to some reason our Amazon account is blocked, and if we issue any invoice or any brand authorization to that seller, will it create any issue for his account? Please help us and let us know. Thanks. आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो भी गया है फिर भी आपका ब्रांड का आइटम के लिए, सेलिंग के लिए आप किसी भी सेलर को ऑथराइज कर सकते हैं, क्योंकि सेलर अकाउंट आपका ब्लॉक हुआ है, आपका ब्रांड ब्लॉक नहीं हुआ है। आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए। आपके ब्रांड का अगर ट्रेडमार्क है, आप अगर ओन करते हैं ब्रांड को, तो फिर आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी सेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सागर सोनी, बोल रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट Amazon सेलिंग। तो माई क्वेश्चन इज इफ आई नीड टू रजिस्टर्ड कंपनी। तो इनका भी 4 क्वेश्चन है, 1 by 1 आंसर करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या उन्हें कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आप एज ए प्रोप्राइटर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको कंपनी ही रजिस्टर करना है। आप GST जब रजिस्टर करते हैं एज ए प्रोप्राइटर आप रजिस्टर करें और आप स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ आई नीड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर ऑर्डर फ्रॉम चाइना। जी हाँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट कहीं से भी, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले लेना पड़ता है, इसके बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, इफ आई ऑर्डर आइटम फ्रॉम alibaba.com आई कैन गेट प्रोडक्ट एट माई डोर स्टेप और आई नीड टू सेंड द प्रोडक्ट्स टू Amazon वेयर हाउस। तो अलीबाबा पे ये डिपेंड करता है कि आप किस मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरर क्या Amazon की जो लेवल आपको मिलेगा वो पेस्ट करके क्या वो प्रोडक्ट को भेज पाएंगे वेयर हाउस, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैन्युफैक्चरर ये अलाउ नहीं करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते। FBA का एक प्रोसेस होता है, अगर आपको नहीं पता, आप हमारे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट डॉक्यूमेंट आई नीड टू रिक्वायर्ड फॉर होल प्रोसेस। तो जैसा मैंने कहा, आपको कंपनी रजिस्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। GST में प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्टर करके कर सकते हैं। सिंपली आपको GST रजिस्टर करना है एज ए प्रोप्राइटर, तो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है और FBA में प्रोडक्ट अपना सेंड करने के लिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से Amazon की वेयर हाउस के एड्रेस भी आपको GST में मेंशन करना है। तो यही डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको अपनी प्रोसेस को, जो भी आपने क्वेश्चन किया, इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो यही था इंस्टाग्राम पे आपका जो भी सवाल था जिसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। और अगर आपको अपना सवाल भेजना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें। मैं जनरली इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हूँ तो आपको रिप्लाई कर देती हूँ। और इन केस अगर मैं नहीं आपको रिप्लाई कर पाती हूँ टाइमली, तो फिर मैं वो सारे क्वेश्चंस को अपनी संडे क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड करती हूँ। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं, वीडियो में आपने जो सवाल कमेंट सेक्शन में भेजे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यम पूछ रहे हैं, कैन वी मेंटेन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ ओवर द टाइम? आई डोंट वांट टू बी अ अर्नर हुज अर्न लैक्स इन फ्यू डेज एंड अदर डेज इवन हंड्रेड्स अर्निंग मेक्स डिफिकल्ट फॉर देम। तो सत्यम, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे ही फोकस नहीं रहना है, एक प्रोडक्ट को लेके ही बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना है। एक प्रोडक्ट सिर्फ आपको सेल्स दिला सकते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। एक प्रोडक्ट को अगर पकड़ के चलेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हमेशा ही आपको बिजनेस नहीं देने वाला है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन होता है।
कुछ प्रोडक्ट की 3 महीने, 6 मंथ्स, 1 ईयर, इस तरीके से लाइफ स्पैन चलती है। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट डेड हो जाता है और उसके बाद फिर आपको उतना सेल देखने को नहीं मिलता जितना कि वो स्टार्टिंग पे था। तो इस हिसाब से आपको अपना बिजनेस पे प्लान करना है। एक प्रोडक्ट के से अगर आपको सेल आ रहा है, उसके साथ साथ आपको दूसरे प्रोडक्ट को भी इन्वेंट्री पे ऐड करते जाना है, तभी जाके आप सक्सेसफुल बिजनेस आप सस्टेन कर सकते हैं। नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर अमेज़न सक्सेस बिजनेस में हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सिर्फ यही दिखाया गया था कि एक प्रोडक्ट से भी आप सक्सेस बन सकते हो, लैक्स का टर्नओवर आप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट को लेके हमेशा अपनी लाइफ टाइम चलते रहें। तो इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट आपको इतना बिजनेस दे सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स और भी आप इन्वेंट्री में ऐड करेंगे तो बिजनेस आप और भी सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे अमेज़न पे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश बंकर पूछ रहे हैं, हाय आई हैव अ डाउट ऑन अमेज़न ब्रांड अप्रूवल। अगर एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बेच रही है और मैंने ब्रांड अप्रूवल सिर्फ एक प्रोडक्ट का लिया हुआ है, तो क्या मैं वो बाकी 9 प्रोडक्ट्स जो वही ब्रांड का है उन्हें सेल कर सकता हूँ? देखिए, ब्रांड अप्रूवल जब आप लेते हैं किसी ब्रांड पे तो वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी पे लेते हैं। तो कैटेगरी जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आपको फिर से ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मतलब एज एन एग्जांपल अगर हम बोले, अगर आप होम एंड किचन कैटेगरी पे एक ब्रांड का अप्रूवल लिए हैं तो उस ब्रांड का होम एंड किचन कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो चाहे जितने भी प्रोडक्ट्स अलग अलग आइटम्स हो, जितने भी अलग अलग आइटम्स हो। लेकिन जैसे ही आप उन पर्टिकुलर उस ब्रांड की दूसरे कोई कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए कि होम एंड किचन छोड़ के आप क्लोथिंग पे आप गए, या फिर आप टॉयज़ कैटेगरी, बेबी कैटेगरी, सेम ब्रांड की बेबी कैटेगरी पे अगर आप स्विच कर रहे हैं तो फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेन मोहंती, व्हाट्स बेटर टू चूज फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर और बोथ? टैक्स कलेक्टर जीएसटी में होता है। अगर आप ऐसे वेबसाइट बना रहे हैं, मार्केट प्लेस बना रहे हैं, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे होता है, आप टैक्स को कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सेलर और वेंडर, तो उस हिसाब से टैक्स कलेक्टर बनता है। तो आप ई कॉमर्स सेलर अगर है तो फिर आपको टैक्स कलेक्टर नहीं चूज करना है, टैक्स पेयर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज कुमार पूछ रहे हैं, हेलो आई हैव वन क्वेश्चन, आई वांट टू क्लोज माय लिस्टिंग ऑन फ्लिपकार्ट विच इज नॉट shown in Flipkart buyer portal. Right now I have deactivated my listing but still listing is showing on buyer portal. What should I do? देखिए, जब आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे आपको वो लिस्टिंग रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है, आप फ्लिपकार्ट पे आप अपनी डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, आर्काइव करने का ऑप्शन होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप नहीं लिस्ट कर, मतलब आगे सेल नहीं करना चाहेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स को आप आर्काइव कर दीजिए। तो आपके पोर्टल पे तो वो दिखेगा कि जो प्रोडक्ट्स आप आर्काइव किए हैं, लेकिन बायर के सामने वो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं शंकु घोष, दीदी मेरा नया ब्रांड है, मैं एलईडी बल्ब बनाता हूँ, लेकिन अमेज़न लिस्ट करने के बाद सेल्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या इंडस्ट्री को होल्ड करना चाहिए या कोई और प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, एलईडी बल्ब आप बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बंडल में आप सेल करें, क्योंकि एलईडी अभी इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाते हैं। तो कस्टमर ऑनलाइन परचेस तो करते हैं, ऑफलाइन भी अभी अवेलेबल हो गया है। तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेल उतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें एलईडी में अगर आप कुछ ऐसे इनोवेटिव आइटम अगर बना सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एलईडी बंडल आप सेल करें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नहीं तो इसके साथ साथ आप दूसरे आइटम्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपका सेल इंक्रीज हो। आप इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में अगर है तो आप बहुत सारे ऐसे डिफरेंट आइटम्स भी ज़रूर ऐड करें अपनी इन्वेंट्री में। तो दोस्तों, यही था आज का क्वेश्चन सेशन का सवाल और जवाब। अगर आप भी चाहते हैं अपना सवाल भेजना तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके आप पूछ सकते हैं आपका सवाल।
और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है, सब्सक्राइब जब आप कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियोस अपलोड होती है, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं, ऑल नोटिफिकेशन नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो आप ये ज़रूर करें। सब्सक्राइब जब आप कर रहे हैं ध्यान रखिए बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।